हालेलुया। स्वागत है आप सबका जो स्वागत है। सभी जन अपने स्थान पे बैठ जाएं शांतिपूर्वक। अभी हमारे बीच में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके द्वारा हम ब्लेस होते हैं, जिसके द्वारा हम बीमारियों से, गुप्त बंधनों से आजाद होते हैं। तो क्या है ये हिस्सा? हमारा बोलना। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू सुबह भी बोता है, शाम को भी बोता है, तो तेरा बीज उगेगा। यदि तू विश्वास के साथ बोता है तो तेरा बीज जरूर उगेगा। यदि तू कुड़कुड़ा के, दुख के साथ और अपने मन में डाउट रखते हुए बोता है तो कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया। तो यदि हम वचन के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहते हो और हर एक नियम को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। तो जैसे शब्दोपदेश में लिखा हुआ है कि सुबह बो, शाम को बो, पता नहीं कौन सा बीज तेरे लिए क्या होगा, उग जाएगा। हमारे इसके अंदर एक चीज नहीं आती कि हमारा फाइनेंस है, इसमें सारी हमारी जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसमें सारी बातें आती हैं। प्रेयर करना हो सकता है, बाइबल पढ़ना हो सकता है, पवित्रता में रहना हो सकता है, उपवास करना हो सकता है। और एक आपके घर में ऐसा होना चाहिए कि आपकी पवित्र वेदी जो परमेश्वर की मेज है वो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। जिसके द्वारा क्या हम ब्लेस होते हैं। तो इस वचन का मतलब यही कि यदि हम शाम को प्रेयर करते हैं, सुबह भी प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या अपनी सामर्थ्य से भरता है। तो हमें कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल नहीं आती कि जिसके द्वारा क्या हम गिर सकें। हालेलुया। सो सभी जन अपने बीज को प्रार्थना पूर्वक निकालें कि जो भी अपने टाइप को लेकर आए हैं प्रार्थना के साथ उसे बोएं कि परमेश्वर मेरी जितनी फजूल खर्ची है, जितने भी मेरे रुके काम हैं, जितने मेरे बिजनेस डाउन हो रहे, मेरा काम नहीं बन रहा, आप प्रेयर करके उसको अपने पास रखें। हम सभी मिलकर ऑफरिंग को डालेंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय कि यहाँ पर ऐसे बताया गया कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। तो 6 वचन 9 का 6 पेज नंबर 252 5-2। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ कि हम बीते समय में भी, बीते दिनों में भी हमने ये वचन को सुना था, लेकिन आगे 8 वचन में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। हालेलुया। अगर हम इस वचन को लें कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या करें, बोएं। यदि हम बोएंगे तो हमारा बीज उगेगा, यदि नहीं बोएंगे तो नहीं उगेगा। तो अगर मैं बताना चाहती हूँ कि बंजर जमीन क्या होती है। बंजर जमीन क्या होती है? यहाँ पर फसल नहीं उगती। जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में लिखा गया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ रास्ते में गिरे, तो कुछ क्या हुआ, झाड़ियों में गिरे, तो कुछ अच्छी भूमि में गिरे। जो अच्छी भूमि में गिरे तो उन्होंने क्या किया, कोई 60 गुना फल लेके आया,
कोई 30 गुना, कोई 100 गुना। तो जो झाड़ियों में गिरे वो ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर तुरंत विश्वास करते हैं और भटक जाते हैं, और संसार की बातें, अभिलाषाएं उनके जीवन में आती है तो वो दब जाते हैं लोगों की बातों में। कि आज मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बोला था, ऐसा बोला था, कि वो चिंताओं में डूब जाते हैं। जो पथरीली भूमि में गिरते हैं वो भी एकदम से उगते हैं, वो परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से वो क्या होता है, निकलते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। तो जो रास्ते में गिरे तो वो क्या था, उसको पंछी आए चुप कर दिए। तो कई लोग वचन को सुनते हैं तो जो शैतान है, जो पंछी के समान आता है और हमारे जीवन से वो वचन को निकाल देता है, अलग अलग सी बातें डालता है, तू ये कर, अपनी सोचें डाल देता है। तो इसीलिए संसार की चिंताओं में नहीं जाना और बंजर भूमि नहीं बनना। बंजर भूमि का मतलब यही है कि यहाँ पर हमने बीज लगाया और उगे ना। अगर हम सही, अगर खेत में भी अगर हम कुछ उगाना हो तो ऐसे ही अगर बीज डाल दे तो उगेगा क्या? मेरा सवाल है आपसे, अगर ना उसको हलवाई ना करें तो क्या उसमें कुछ उग सकता है? बीज डालेंगे तो क्या होगा? पंछी खा जाएंगे, जहाँ सड़ जाएगा, ऐसे ही रहेगा, जड़ नहीं पकड़ेगी। तो यदि हम अच्छी भूमि में, अच्छे भवन में, अच्छी जगह में हम अपने बीज को बोते हैं तो डाउट मत करें, कभी भी डाउट नहीं करें कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा बोला गया, मुझे ऐसा बोला। सब चिंताओं को प्रभु पर डालें, क्योंकि उनको यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने खुद बोला पत्रियों में पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर हमें सब प्रकार की चीजें देना चाहते हैं, हर आवश्यकता हमारी पूरी करना चाहता है। वो यही चाहता है कि जितना कुछ हमारे पास है, यदि हम पहला स्थान, पहला भाग परमेश्वर को देते हैं तो फिर लिखा है कि सब आशीषें, सब बरकतें हमारे ऊपर आएंगी। अगर थोड़ा होने का हम मतलब देखें तो विधवा जो थी, शारपद की विधवा जो एलिया के समय में थी, उसने थोड़ा सा बोया था लेकिन उसने बहुत काटा। हालेलुया। कितने जन जानते हैं शारपद की विधवा को, कि वो और उसका बेटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर आटा था उसके घर में, तो उसने परमेश्वर के दास के लिए बो दिए, उसने कुछ नहीं रख छोड़ा। तो थोड़ा सा उसने बोया लेकिन उसने बहुत काटा। जितने साल अकाल पड़ा रहा, भूख मरी पड़ी रही, तब तक वो क्या थे, खाते रहे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि तुम थोड़े में वफादार होते हो तो परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। इसीलिए अपने बीज को जितना भी आप तंगी में हो उतना बढ़कर बोलो। परमेश्वर आपकी तंगी को कब तोड़ दे कुछ पता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि बहुत ताई से हम दें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए, कि हम बहुत ताई से जब हम देते हैं तो परमेश्वर ही हमें कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे ना खोलूं, आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पाराशर की वर्षा ना करूं। वो यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे कितना प्यार करती है। अगर हम 6-7 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वालों से, उदारता से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। यदि हम बेस्ट बोते हैं, बढ़कर बोते हैं, तो परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट हमें देता है। हालेलुया। और अगर हम बहुत की बात करें तो जो दाऊद नबी था, जो एक भेड़ बकरियों को चुराने वाला था, वो सबसे उसको निकम्मा बोला गया था कि वो माता पिता का क्या था, सबसे छोटा बेटा था। तो उसको क्या करते थे, भेड़ बकरियां चराने भेजते। तो
तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उस पर थी कि वो परमेश्वर के साथ लवलीन रहता था। हर समय वो परमेश्वर में बना रहता था। कोई इधर उधर फजूल की बातें ना वो सोचता था ना वो करता था। तो परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया कि उसने दुख के समय में भी बोना नहीं छोड़ा। अगर हम उसकी जीवन शैली को पढ़े तो उसने, जब वो अपने बेटे से भागता फिर रहा था, शाऊल राजा से भागता फिर रहा था, वो फिर भी उसमें क्या था, बोलता जाता था। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं तो जंगल में बैठा हूँ तो मैं कैसे बोऊंगा, मैं पहाड़ियों में बैठा हूँ, मैं गुफा में बैठा हूँ तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन उसने बोला, अपने बेटे को उसने बोला कि मैं दुख के समय में भी क्या था, बोलता रहा। इसीलिए आज मैं ब्लेस हूँ। तो अगर एक और देखें, हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम जो विश्वासियों का फादर कहलाता है, विश्वासियों का पिता कहलाता है, उसने भी क्या किया, उसने भी बोया, उसने भी बढ़कर बोया। 90 साल की उम्र में जो सारा थी, परमेश्वर ने उसको तब बेटे की आशीष दी, उसको ब्लेस किया। तो यदि जो बहनें चाहती हैं कि मेरा कभी गर्भ नहीं खुला, जहाँ मैं कभी माँ नहीं बन सकती, परमेश्वर मुझ पर नहीं दया कर सकता, अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं, परमेश्वर आपके घर को खोल सकते हैं। वो कैसे? अगर हम अपने टाइट को, स्पेशल बीज को खुशी के साथ बोते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए सबसे बढ़कर हम बोते हैं, तो परमेश्वर हमारी भूखों को खोलता है। ये अगर हम मलाकिया की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, तेरे गर्भ के फल नहीं गिरेंगे। यदि जो बहनें चाहती है कि मेरे गर्भ के फल गिर रहे हैं, जहाँ गर्भ ठहर नहीं रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अपने बीज को बोए। आपको हिला देने वाला बीज बोए परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि समय बहुत निकट है, परमेश्वर के यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, कि जल्दी से हम क्या करें, उन रूहों को बचाएं जो रूहें क्या है, दुखी है, परेशान है, प्रॉब्लम में है, दुखों में है। यदि हम बोएंगे, बीज को बोएंगे, तो हम उन तक पहुंच सकते हैं, हम उन तक सुसमाचार को लेके जा सकते हैं। हालेलुया। तो ये फ्लैक्सी जो लिखी हुई, इसका पार्टनरशिप में माइटी बैंक का अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें आप महीने का 100 रुपया बो सकते हैं, महीने का 200 बो सकते हैं, जितनी भी आपकी मन की इच्छा हो आप बो सकते हैं। तो परमेश्वर के काम के लिए अगर हम देखें, भवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बनानी भी है। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया तो परमेश्वर का भवन छोटा था, उसके महल इतने बड़े बड़े बने। क्यों? क्योंकि उसने भवन को पूरी ईमानदारी से, वफादारी के साथ सजाया। एक एक चीज को उसने क्या, प्यार से, प्रेम के साथ, खुशी के साथ क्या किया, उसने सजाया, रचाया। कि जेरूशलेम में क्या, उसके जैसा मंदिर या उसके जैसा महल किसी का नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हम सुलेमान की ब्लेसिंग लें, अब्राहम की ब्लेसिंग लें, दाऊद की ब्लेसिंग लें, तो हमें चाहिए कि हम घटी में बोएं और बढ़कर बोएं। आपको जो हिला दे वो बीज बोएं। जैसे मान लो कि एकदम से कोई शादी आ गई, कोई प्रोग्राम आ गया, एकदम से हम जैसे किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको डर भी लगता है कि कैसे चुकाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर में बोएंगे तो कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप डर कर करेंगे, आप खुशी के साथ बोएंगे। हमने बोया है लेकिन हमने बहुत काटा है, हम बोने में भी हैं और काटने में भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सचमुच आकाश के झरोखे खोलकर हमें ब्लेस करता है, क्योंकि हम उसके एक एक नियम को पूरा करते हैं, कोई नियम नहीं छोड़ते।
यदि आपके अंदर ऐसी बात है कि आप नियम को पूरा नहीं कर पाते, तो आज आप प्रार्थना करें, आज आप अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर मुझ में जितनी भी कमियां हैं, मैं अपने टाइट को नहीं बो रही, स्पेशल बीज को नहीं बो रही, जहाँ बो रहा तो परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, मैं परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट बोऊं और खुशी के साथ बोऊं, दुख के साथ नहीं। अगर हम 6 वचन में 7 वचन में पढ़े, यहाँ पर लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। देखो अब्राहम से परमेश्वर ने प्रेम रखा, उसने बोया, वो परमेश्वर के साथ सिद्ध होता गया, वफादारी के साथ चलता गया, तो परमेश्वर ने उसको प्रेम किया। आज अगर हम देखें तो वो अब्राहम स्वर्ग में है, और दाऊद को देखें, दाऊद को परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, तो परमेश्वर ने उसको भी बढ़ाया, उसके राज्य को, उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और कोई नहीं हारा। इसलिए जब उसको निकम्मा ठहराया गया तो परमेश्वर ने उसको उठाकर राजा बनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी, अगर मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया, जहाँ मेरी फैमिली ने ठुकरा दिया, जहाँ मेरे परिवार वाले मुझे तुच्छ जानते हैं, अलग अलग की बातें बोलते हैं, तो आप खड़े रहें किसमें? परमेश्वर में, कि परमेश्वर मैं तुझ में खड़ी हूँ, तो मुझे तू ही बना, तू ही मुझे राजा ठहरा। तो यदि वो खड़ा रहा, दाऊद खड़ा रहा, अड़ा रहा, कोई गलती नहीं, लेकिन उसने जब गलती की तो उसकी हड्डियां भी सूखने लगी। जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें डांटता भी है, ताड़ना देता है, वो चाहे कोई भी बात हो। तो यदि हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा हमें झिड़क भी देता है। अगर मैं बताना चाहती हूँ कि यदि हम मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकले हुए शब्द को पूरा नहीं करते तो हम कभी ब्लेस नहीं, हम घटी में ही, हम घटी में ही जा रहे हैं। तो यदि आप मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकले हुए शब्द को पकड़ते हैं, उसके कहे के अनुसार चलते हैं, तो देख लेना आपका जीवन। जब 3.5 साल बरखा नहीं हुई तो वो किसने बोला था? मैन ऑफ गॉड ने बोला था, परमेश्वर 3.5 साल यहाँ पर बरखा ना हो, आसमान ना खुले, बंद रहे और अकाल पड़ा। जब भी मैन ऑफ गॉड कोई बात करता है तो उसके सामने ना कुछ बोले ना कुछ कहे, चुपचाप सुनो, क्योंकि वचन में लिखा चुपचाप तुम खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। यदि मूसा बोलता रहता परमेश्वर के सामने कि प्रभु नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यह समुद्र दो भाग हो जाएगा, लेकिन वो खड़ा रहा, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं बोला। यदि आप वचन के अनुसार जो मैन ऑफ गॉड के बोले गए शब्द हैं, वचन जब यहाँ पर दिया जाता है, यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी अटैक, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हमारे ऊपर नहीं आ सकती। हालेलुया। इसीलिए कोशिश करें कि मैन ऑफ गॉड के सामने भी ऐसा रहे कि जैसे प्रभु के सामने आप जाते हैं, क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड है उसके ऊपर परमेश्वर का मसा है। अगर हम तू तरीके से बात करेंगे तो हम कभी ब्लेस हो सकते हैं, कभी। यदि हम जितना हम आदर देंगे, जितना हम परमेश्वर को आदर देते हैं, उतना परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हमारे अंदर मैं ये नहीं कहती कि हम अपनी खूबियों को बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी बात है कि हम परमेश्वर के डर को रखते हैं और मैन ऑफ गॉड से तो बहुत डरते हैं, क्योंकि मैन ऑफ गॉड के द्वारा ही परमेश्वर ने काम करना हमारे जीवन। यदि हम मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते, हम कुछ नहीं पा सकते। जितना भी हम फास्टिंग कर लें, जितना भी हम उपवास करके प्रार्थना करें, कितना भी दिन रात करें, कोई फर्क नहीं, जब तक मैन ऑफ गॉड का आदर नहीं करें। जैसे हम प्रभु का आदर करते हैं, उसी प्रकार आपने परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर के दास का, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके लिए आशीष का कारण ठहराया है, उसको आदर दें। जितना आप उसको प्रेम करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उतना ही आप ब्लेसिंगों को अपने जीवन में देखेंगे।
हमारे फादर जो है हमें मिलते तो नहीं इतना, लेकिन हम उनके वर्डों को सुन के फॉलो करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं कि वो जैसा ही बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो भले ही वो हमें नहीं मिलते, लेकिन बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं फिर से। तो आपको अगर आपका मैन ऑफ गॉड आपको हर समय आपके पास हो तो आपको आदर करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि जितना आप उनको प्यार करेंगे उतना ही आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। कैसे हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं? एक मैन ऑफ गॉड को उसको आदर दे के, उसके फैमिली के साथ प्यार करके फिर हम आदर दे सकते हैं। अगर हम देखेंगे जो कुरनेलियस नाम का व्यक्ति था, उसने मैन ऑफ गॉड का इतना आदर किया, अपने घर में उतारा और अपनी पूरी फैमिली के समेत उसने बपतिस्मा लिया। तो यदि हम घर में भी विजिट कराते हैं तो कृपा करके अपनी कोई भी बात मत बताया करें, कोई भी गुप्त भेद मत बोला करें। अपने जो भी बातें हैं परमेश्वर, यदि परमेश्वर का सच्चा दास है तो परमेश्वर उन पर जाहिर करेगा। आज सुबह सुबह उठते समय ही एक प्रोफेसी हो गई थी, लेकिन वो सिस्टर यहाँ पर नहीं है कि वो शायद कोई ऐसी पता नहीं चिंता थी, उनको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने बताया तो नहीं, ना उन्होंने बात की। तो परमेश्वर ने सुबह सुबह ही उसके जीवन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि वो यदि परमेश्वर बताता है हमारे बारे में तो इसका मतलब होता है वो प्रॉब्लम, वो समस्या क्या है, खत्म होने वाली है। लेकिन हम बिलीव नहीं करते। एक फैमिली में इतनी सारी प्रोफेसियाँ हुई हैं, लेकिन वो अभी तक कभी बिलीव नहीं करते, वो अभी तक भी अपने आप पर भरोसा करती है। तो कुछ बहनें ऐसी हैं जो घटी में भी रहते हुए इतना बोलती है कि हमें भी हिला देती है। सोचो उसको परमेश्वर रखेगा दुखी, परेशान रखेगा उसको, यदि वो परमेश्वर के काम के लिए इतना बोलेगी। कुछ ब्रदर भी हैं ऐसे जो दिल खोल के अपने खुद को हिला देने वाले बीज बोते हैं, ऑफरिंग होते हैं। तो यदि आप दिल खोल के मैडम गॉड के साथ वफादारी दिखाते हैं, परमेश्वर के साथ उसके काम के लिए खड़े होते हैं, तो जो प्रोफेसियाँ हुई है उनको रिसीव करते हैं कि परमेश्वर ऐसा तेरे दास के द्वारा बोला गया है, यदि आप चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ूँ। ये जो बीती बातें मेरे जीवन में हुई थी उनको मैं कैंसिल करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, उन बातों को भी छोड़ता हूँ, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे। मैं तेरे दास के कहे के अनुसार चलूं, जो उसके मुंह से शब्द निकले। एक ऐसी फैमिली है जो मुंह से वचन मैन ऑफ गॉड के गिरता है ना, बोलते हैं जो शब्द, वो उसी समय कैच करते हैं, तो वो क्यों नहीं ब्लेस होगी? इतना आदर करते हैं, क्यों नहीं ब्लेस होगी? हालेलुया। तो मैं सचमुच, हम सच्ची उदाहरण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ही वफादार हैं और अपने फादर के साथ, तो हम उसको दिल से प्रेम करते हैं। चाहे हम कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी, सबसे पहले हमारा बेस्ट उनको जाता है। यदि परमेश्वर हमें देता है, हमारा बेस्ट उनको जाता है, चाहे वो ले पाते हैं या नहीं, लेकिन हमारी तरफ से हम करते हैं। कई बार लोग सोचते पास्टर कौन सा देख रहा है, लेकिन यदि हम कहें कि पास्टर नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। यदि आप पास्टर के साथ वफादार हैं तो परमेश्वर के साथ भी वफादार हैं। इसीलिए अपने बीज को उठाएं, अपने बीजों को उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं खुशी के साथ बोलती हूँ, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोएं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे लिए आकाश के झरोखे खुले, तो अपने टाइम को बोना शुरू करें। आज से निर्णय करें कि परमेश्वर टाइम आपका है, ये मैं तेरे लिए पवित्र ठहरे। जैसे मलाकिया में लिखा गया है 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा
कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आज विश्वास करें इस वचन के ऊपर कि परमेश्वर मेरी फजूल खर्ची को, मेरे गर्व के फलों को, मेरे बांझपन को, मेरे बिजनेस डाउन को, मेरी नौकरी को, मेरे काम को, मेरे काम काज को, जितना भी मैं काम करता हूँ परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर जो जन टाइट बो रहे हैं वो पीले एनिमल पे मैं अपने टाइट को बोए, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, तो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने टाइट को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर टाइट आपका है मेरे प्रभु, आपके लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। आप 100 गुना करके ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से फजूल खर्चियाँ खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, शेर वाली थैली उनके जीवन से बंद हो जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये बीज प्रभु इनके जीवन में ब्लेसिंग का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर। जब जब तेरे काम के लिए, सुसमाचार के लिए बोलते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा मसा इनके जीवनों में उतरे और इन्हें उभारे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें उभारे मेरे परमेश्वर। टाइट को बोने के लिए मेरे परमेश्वर ने तैयार करें, इनके जीवन से कमियों को दूर करें मेरे परमेश्वर। जो जन अभी तक टाइट नहीं बोल रहे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करे, तेरा सामर्थ्य कार्य करे मेरे परमेश्वर, की कमियों को खत्म करें और वो अपना टाइट ईमानदारी से बोए मेरे परमेश्वर। जो धन्यवाद की भेंटों को लेके आए मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ, शुक्रनामों को लेके आए मेरे परमेश्वर, अपनी भेंटों को लेके आए मेरे परमेश्वर, उनकी भेंटों को स्वीकार करें, ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। ये तुझ में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, अपने बीजों के द्वारा ये ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। जितनी बहनों में तंगी में रहते हुए बीजों को बोया मेरे परमेश्वर, वो बहुताई से ब्लेस की जाए मेरे परमेश्वर। जिन भाइयों में तंगी के बीज में मेरे प्रभु बहुताई से तेरे सुसमाचार के लिए बोया मेरे परमेश्वर, उनकी तंगियाँ टूट जाए, उनकी तंगियाँ खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, उनके घर से मेरे परमेश्वर सारे कर्जे खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। भेंटों को और टाइट को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, प्रभु 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।